अस्सलाम वालेकुम जी। अभी DGISI साहब की जो आप कह लें बच्चों से जो मीटिंग है या स्टूडेंट से मीटिंग, और बच्चे तो नहीं, मतलब बड़े यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, बड़े बड़े बच्चे जो हैं उनसे अभी मीटिंग की बाज़गश्त ख़त्म नहीं हुई थी, तो आज की आ गई है कि जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुलाकात की है। और जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने मुलाकात की है तो साहब की फिर क्या बात है, फिर मामलात शुरू हो गए, गपशप शुरू हो गई, सवालों के जवाब दिए जी, दिलेरी से दिए जी, बताया जी, इकॉनमी का बताया जी, और दुश्मनों के बारे में बताया जी, और उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, उसके ऊपर बात शुरू हो गई। और जब बात शुरू हो गई तो फिर जब बात होती है ना तो वो सेंटर राइट लेफ्ट तीनों तरफ की होती है, या आप कह लें कि सेंटर फ्रंट और बैक तीनों तरफ की होती है, या आप कह लें कि राइट लेफ्ट सेंटर फ्रंट बैक अप एंड डाउन सारों की होती है। हर तरफ से जो उनसे ना देखा जाता है। देखिए, जिसका जो मनसब है ना वो उससे हटकर काम करेगा ना तो प्रॉब्लम बन जाती है। सियासतदान होते हैं, जब उनकी कोई बात होती है तो उसके ऊपर जो है ना तमाम चीज़ों को जो है ना मद्देनज़र रखा जाता है, बात की जाती है, उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उनको उनकी तारीफ़ की जाती है और वो उसका जवाब देते हैं। यहाँ तक बात ठीक होती है, लेकिन ये जो मामला है ना, ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ है, ऊपर से ऐसे काम होना, तो ये बड़ा मसला बन गया। अब उसके ऊपर तबसरा करे या ना करे, ना करे तो क्यों ना करे, और करे तो क्यों करे। हालांकि जो तबसरा करने वाले हैं वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी आपका जो 7 साल का ये जो बाजवा डॉक्ट्राइन का बोझ है ना, ये उतर के नहीं दे रहा। इसका नुकसान जो उनसे ना लोगों को भूल नहीं रहा। मसला ये नहीं है कि एक चीज़ है 10 लाख का नुकसान था, हो गया, पूरा हो गया, या उसको बेनिफिट दे दिया गया, आपने नस्ल तबाह करके रख दी। यानी कि जिस बच्चे की उम्र आप कह लें कि 10 साल थी वो 17 साल है, जो आज जो 20 साल का था वो आज 27 साल का है। जिस बच्चे की उम्र 15 साल थी आप कह लें कि वो उसकी उसकी तो तालीम भी गई, उसका मुस्तकबिल तबाह हो गया, उसकी जनरेशन का मुस्तकबिल तबाह हो गया। अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, या पांचों घी में है, या उनकी ज़मीनों पे और कब्जे हो गए, या उन्होंने ज़मीनों पे और कब्जे कर लिए, तो किसके हुए? देखने की तो बात ये है। या जिन्होंने ये तजर्बात नहीं किए, ये जो मामला किया है, ये बड़ा भयानक है। तब्दीली हो गई, जो कुछ होना था हो गया, जिस तरीके से होना था हो गया। बहुत सारों को इल्म है, लोग बोल नहीं रहे, लिख रहे हैं, छुपी हुई हैं बातें हैं। किसी हद तक हमने भी बता दिया, लेकिन किसी हद तक हम भी खामोश हैं कि यार ना पता लगे। ठीक है, व्यूअर है ही नहीं कोई, ऐसी बात सुन के आगे शेयर ही नहीं करता, और वो यही नहीं समझता फ़र्ज़ के यार एक, ठीक है, ये गिला शिकवा करना नहीं चाहिए, हर एक बंदे का अपना मामला। देखें, मसला ये बन गया है, एक बात करने लगा हूँ कि इलेक्शन जब की बात हुई तो बहुत सारों ने लोगों ने बहुत सारी जगहों पे रोला डाला कि नहीं जी इलेक्शन नहीं होने, मियां नवाज शरीफ ने वापस नहीं आना, आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, इलेक्शन होंगे तो जनाब मुतनाज़ा होंगे, और परसेप्शन और सिक्योरिटी और इस तरीके की बात। फिर ये जो इंटरम गवर्नमेंट आई, पीपल्स पार्टी ने वो बदतरीन ज़्यादती की है पाकिस्तान के साथ कि तोबा तोबा कर लेनी चाहिए। और एग्जैक्टली मैंने बताया कि किस किस टाइम पे किस किस तरीके से इन्होंने ये क्या क्या वारदातें डाली, सिर्फ अपनी ज़ात, अपनी पार्टी, अपने मफादात, अपना इक़्तिदार। और दूसरी तरफ जो मियां नवाज शरीफ कुर्बानी दे रहे थे, और पार्टी को तो चंद लोगों को पता है कि क्या मामलात हुए, किस तरीके से 2021 सितंबर से मामला शुरू हुआ, 1 सितंबर 2021 से मामला शुरू हुआ, चलें एग्जैक्ट डेट बताता हूँ, और किस तरीके से ये आगे बढ़ता बढ़ता जो इंसाना ये आगे पहुंचा, और दिसंबर में जो इंसाना किस तरीके से इरादा कर लिया, जबकि हर बच्चे बच्चे को नजर आ रहा था कि इमरान खान फेल हो गया, इलेक्शन आने दो, लोग इनको घरों में घुस के मारेंगे, निकलने की बात नहीं, घरों में घुस के मारेंगे, ऐसी सूरत हाल बन जाएगी। लेकिन सबको पता था, एग्जैक्टली डजन्स ऑफ टाइम बताया कि एग्जैक्टली ये था कि पाकिस्तान को अगले इलेक्शन से पहले पहले डीन्यूक्लियर करना है, डिफॉल्ट करना है, इसकी ऐसी तैसी फेर देनी है, और आप यहाँ पे बैठे हुए हो गए, हम अगले इलेक्शन को देखेंगे। मियाँ साहब बीच में कूद गए। जिन लोगों ने बताया कि जो कुछ मामला था वो अपनी जगह पे है, वक्त पे बताया। अच्छा, मैं वो बंदा हूँ आज से
सवा साल पहले, 1.5 साल पहले ये बता दिया था कि मार्च अप्रैल के अंदर इलेक्शन होंगे, मार्च अप्रैल के अंदर इलेक्शन होंगे, और ये भी बता दिया था कि इस असेंबली को एक्सटेंशन मिलेगी। वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने डॉक्ट्राइन के साथ मिलके, डॉक्टरों के साथ मिलके कि नहीं, टाइम पे इलेक्शन होंगे, असेंबली तोड़ो, ये करो। और शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो जो जिस चीज़ का मुझे कि आपको पॉलिटिक्स का पता नहीं है और आपने जाके जनाब सीट पे कब्जा कर लिया, फिर वो मियाँ साहब भाई हैं, ये बाबर का दौर तो नहीं है, ये हुमायूं या अकबर का दौर तो नहीं है कि भाइयों को मरवाते रहें, ऐसा नहीं हो सकता, ये हालात कुछ और हैं। तो ये थोड़ी सी एग्रेशन आ जाती है, ये एक्स्ट्रा बात आ जाती है। अब मैं हाफिज साहब की बात करने लगा हूँ। देखिए, ये जो परसों का जो दिन गुजरा ना, कल और परसों का, कि DGISI की जनाब बच्चों से मीटिंग और ऐसी ऐसी बातें की, इकानमी बड़ी ज़रूरी है, इकानमी पे आपको बात करनी नहीं बनती। आप गलत या सही बात करेंगे, आपको तनकीद का सामना करना पड़ेगा, फिर आप किस तरीके से जवाब देंगे, देते नहीं, फिर वो सियासत में मज़ीद घुसते चले जाएंगे। आज जनाब चीफ साहब ने बात कर ली, अब मैं बात को शुरू करने लगूँ। 1895 में ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, एक शख्स उठा, गुलाम अहमद मिर्ज़ा, और वो मुसलसल दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमे का खुतबात में ये नारे लगा करते थे कि जनाब ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। और ये सारी सूरत हाल चली थी। फिर वो अपने डेरे पे चले जाते थे, जहाँ के थे, जिस मस्जिद के थे, या जो उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था, और वो बटालवी जो उनसे ना उनके साथ होता था, वो सारा बताता था प्लान करके, बिल्कुल जैसे अकबर एस बाबर और अपना इमरान खान थे, इसी तरीके से बटालवी और ये थे। बाद में जब वो अकेला समेट गया सारा माल, तो फिर बटालवी साहब बता रहे हैं इस तरफ ना जाना, ये है फलाना है, ये सारी बातें हैं ना। लेकिन मैं नारों पे आ जाता हूँ। वो जब कह रहे थे ना ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, तो इंटेलेक्चुअल्स जो थे ना उस दौर के, वो ये कह रहे थे ये क्यों कहता है ऐसी बात, ये जो बात करता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई, चले गए, ये तो एक इल्मी बहस है, उसके ऊपर ना करो यकीन, या करो, कुरान पाक में लिखा हुआ है, वाज़े है, हदीस हैं, सारे वाक़यात हैं, आप उसके ऊपर बहस कर लें। लेकिन इतने नारे लगाना कि लानत हो उसके ऊपर, लानत हो उसके ऊपर जो नबूवत का दावा करे, और ये करे और वो करे, और फिर नबूवत का दावा कर दिया। कहने का मतलब ये है, ये बताने का मतलब ये है, कुरान पाक में लिखा हुआ है कि सूदखोर ये अपना बहस करता है, ये दलाइल देता है, ये दलाइल देता है, ये बात करता है। आप किसी सूदखोर से बात करके देख लें, एग्जैक्टली वही अल्फाज होंगे, उसके अल्फाज भी नहीं बदले होंगे जो कुरान पाक में लिखे होंगे, वो वही चीज़ें बताएगा, ऐसे है, वैसे है, फलाना है, फलाना है, फलाना। फिर डूबेगा, फिर मारा जाएगा, फिर ये सब कुछ होगा। मैं ये नहीं कहता कि दौरे हाजिर के अंदर उसकी क्या शक्ल होनी चाहिए। इल्म वाले हैं, रज़ी दादा हैं, उनके बहुत सारे व्लॉग्स हैं, उसके अंदर देखें, समझने वाले को समझ में आती है। जैसे कि आज उन्होंने एक बड़ी बेहतरीन बात बताई, मैं तो बड़ा मतलब कायल तो था ही, मैं मज़ीद कायल हुआ। उस्ताद हैं, बात समझाते हैं कि यार दीन इस्लाम था, ख़त्म हो गया, यानी कि नबूवत का दौर ख़त्म हो गया, नबूवत ख़त्म हो गई, अब पैगाम कोई नहीं आना, कोई वही नहीं आनी, कोई इल्हाम नहीं होना, कुछ नहीं होना, अलका हो जाए या ये ऐसी बात, वो अपनी जगह पे। लेकिन अब जो अगली बात मैं करने लगा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जब ये DG साहब ने बात की और उसके बाद फिर ये अपना चीफ साहब ने बात की, उस वक़्त जो उनसे ना प्रॉब्लम बन गई, बहुत सारे लोगों की एकदम से बहस शुरू हो गई कि इनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि ये ऐलान करें कि जनाब इलेक्शन वक्त पे होंगे। आप सिक्योरिटी का इंतज़ाम है वो कर रहे हैं, आप इंतजाम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इकॉनमी पे आपको बात करने की ज़रूरत क्या। इसका मतलब है कि पीछे कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है, कोई ऐसी दिमाग में सोच मौजूद है, कुछ ऐसा प्रोग्राम मौजूद है कि जो ये हुआ है। को गो कि मैं आपको बहुत पहले से बता चुका हूँ कि सारे के मामले के अंदर कोई गारंटर मौजूद है, अब ऐसा नहीं होगा। फिर मियाँ साहब कूदे थे, आसान इतना नहीं है, रिजल्ट जो मर्जी है, अगर अवाम मुंतखब करती है मियाँ साहब को तो वो मियाँ साहब कहते हैं कि मैं राज़ी, और अगर जो अवाम ये कहती है कि नहीं किसी और को, तो वो वहाँ पे राज़ी। अगर सादा अक्सरियत यानी कि इलेक्शन, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मियाँ साहब जोड़ तोड़ करके तो हुकूमत बनाए कि 5 इधर से पकड़ लिए, 2 उधर से पकड़ लिए, नहीं, बिल्कुल वाज़े दो टोक अक्सरियत होनी चाहिए।
और मियाँ साहब ये भी नहीं कहते कि अगर जो ये मैं बिहाइंड जो पीछे बातें हैं ना मैं वो बता रहा हूँ, और ज़राया मेरे बड़े स्ट्रांग हैं कि अगर सादा सी अक्सरियत किसी और को मिल जाती है या मतलब कोई ले लेता है और ये चूं चूं का मुरब्बा बनता है, तो मियाँ साहब कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ होंगे, अपोजिशन करेंगे और हुकूमत को ये कहेंगे कि ठीक है 5 साल तुम्हारे, तुम करो, हम तुम्हें नहीं गिरने देंगे, माँ सिवाय इसके कि तुम खुद छोड़ दो, हम तुम्हें नहीं गिरने देंगे, लेकिन तुम इस मुल्क को सर्व करो। हुकूमत लेना हमारी तरजीह नहीं है, इस मुल्क को बचाना हमारी तरजीह है। तो अब आप देखेंगे इस सूरत हाल के अंदर भी एक शख्स अपनी पार्टी की सब चीज़ों की कुर्बानी देता है और फिर पीपल्स पार्टी की आशर करती है, और उसके बाद होने के बावजूद अब आके मुलाकातें शुरू हो गई हैं तो शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। ये जो बहुत नारे लगाते हैं ना, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़ात्म नबूवत जिंदाबाद, ये फिर आखिर में नबूवत के दावे करते हैं। और इसी तरीके से आप देख लें कि जो वफादार होते थे ना बादशाह के, सुल्तान के, शहजादों के, फिर पीछे वही कार फरमा होते थे। तो ये तो तारीख बताती है। अल्लाह पाक रहम करे जी। मामलात जो उनसे ना बहुत गंभीर लग रहे हैं, लेकिन डर कोई नहीं है। अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। जो कोई एक शख्स जो बहुत कुछ बोल सकता था और बोल लेता तो क़यामत सी आ जाती, लेकिन वो कहता है मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा, और फिर देखा कि हमने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी जलील हुई, और यहाँ पे मुंह काला करने वाले वतइज़्ज़ो मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को जलील करके रख दी, भले अपने हाथों को खुद जलील किया। तो बैकफुट पे नहीं जा रहे, ना जाए। रब की ज़ात वो नहीं भूलती, हम भूल जाते हैं अपनी किए हुए अहदों पैमा को, अपने किए हुए वादों को, अपने किए हुए तजदीद और अहद को भूल जाते हैं, लेकिन मेरा मालिक नहीं भूलता, वो बहुत बड़ा है। वतइज़्ज़ो मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। देखते हैं गेम क्या होती है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।